लास्ट क्या हुआ था, रिटर्निंग हो गया था ना, आज जेल चालू होने वाले थे ना, हम्म। तो जेल अकाउंट क्रिएशन आज से चालू होगा। चलिए, आप कुछ प्रैक्टिस किए थे क्या? नहीं सर, अभी तो हम नहीं किए, अभी थोड़ा बिजी थे, अभी ये 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं किए। तो चलिए जीएल अकाउंट चालू करते हैं। जीएल अकाउंट बेसिकली एक ही तो स्क्रीन टी कोड से करना है, लेकिन उसमें मल्टीपल स्क्रीन में काम करना है, एक संग तीन तो स्क्रीन में। देखता है कैसे। टी कोड पहले दीजिए, FS00, FS00, हम्म। एंटर। हाँ सर। हो गया। देखिए, ये जो जीएल अकाउंट जो है, ये स्क्रीन खुला है। राइट साइड में देखिए तीन तो स्क्रीन हम लोगों को काम करने का है। टाइप डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल डेटा, एंड क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट। हम्म। ये तीनों स्क्रीन में हम लोगों को डेटा इनफिट करना है, हम्म। नंबर वन। नंबर टू देखिए, ये जो तीनों स्क्रीन है, तीनों स्क्रीन दो ठो डिवीजन में है, मतलब दो ठो पार्टीशन में है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑफ देयर इन डिबेट। सेगमेंट्स मीन्स क्या क्या पार्टीशन है। सर टाइप डिस्क्रिप्शन स्क्रीन, इसमें क्या लिखा है देखिए, कंट्रोल इन, क्या लिखा है देखिए, कंट्रोलिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सर। कंट्रोलिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मतलब इस स्क्रीन का हैंडल कौन कर रहा है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हम्म। इसके क्या, क्यों चार्ट ऑफ अकाउंट्स? फर्स्ट क्या मांग रहे हैं देखिए, अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप जो बने थे, आप कहाँ बनाए थे? एसेट्स में। अकाउंट ग्रुप एसेट जो बनाए थे ना, एसेट तो अकाउंट ग्रुप कहाँ बनाए थे? हम लोग सर बनाए थे उसको पीएल नहीं, बैलेंस शीट में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो हम्म। क्लियर? क्लियर? हम्म। क्लियर सर। तो फर्स्ट देखिए, इस स्क्रीन का हैंडल कर रहा है कौन ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, कंट्रोल डेटा। क्या लिखा है देखिए, अकाउंट कंट्रोल इन कंपनी कोड। मतलब इस स्क्रीन का हैंडल कर, अकाउंट कंट्रोल। अकाउंट कंट्रोल कर, अकाउंट कंट्रोल कौन कर रहा है स्क्रीन का? कंपनी कोड। कंपनी कोड। फर्स्ट क्या मांग रहा है देखिए, अकाउंट करेंसी। अकाउंट करेंसी कहाँ मेंटेन किए? अकाउंट कंट्रोल इन कंपनी कोड में सर। कंपनी को करेंसी कहाँ मेंटेन किए? कंपनी कोड का टाइम में मेंटेन किए, हम्म। ठीक है ना। ये तो मेंटेन किया कहाँ, कंपनी कोड का टाइम में मेंटेन किए, ठीक है ना। हम्म। क्लियर? हाँ सर। तो इसीलिए इस स्क्रीन का कंट्रोल कर रहे कौन ना, कंपनी कोड। नेक्स्ट देखिए क्या, हम्म। टाइप डिस्क्रिप्शन। टाइप हाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखिए, सर, कंट्रोल ऑफ अकाउंट क्रिएशन इन कंपनी कोड, फील्ड स्टेटस ग्रुप। फील्ड स्टेटस ग्रुप कहाँ मेंटेन किया? सर ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन में। कहाँ किए मेंटेन किए थे फील्ड स्टेटस ग्रुप? कंपनी कोड में। हम लोग कंपनी कोड में सर, हाँ। वेरिएंट को कंपनी कोड में असाइन नहीं किया, असाइन किया था ना, ठीक है ना, हम्म। इसीलिए।
क्लियर? हाँ सर ठीक है। तो ये तीनों स्किन है। नंबर वन, फर्स्ट देखिए, हम्म फर्स्ट स्किन में जा रहा है, आपको क्या देना है, अकाउंट को। ठीक है ना? अकाउंट ग्रुप कहाँ हम्म मेंटेन किया था, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दे दिया। उसके बाद एसेट, इसीलिए बैलेंस शीट हुआ। एसेट एंड लाइबिलिटी, हम्म अगर वो ठीक है बैलेंस सर। शीट जाएगा। और नहीं सर, प्रॉफिट सपोज इसमें पीएल में होता तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर दिखाता क्या? एक्सपेंडिचर होता। ठीक है ना? अच्छा। तो शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट, मतलब कोई अकाउंट का हम्म शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट हम्म टेक्स्ट का लेंथ है 22 कैरेक्टर्स एंड 40, लॉन्ग टेक्स्ट का लेंथ है 45 कैरेक्टर्स। नंबर वन। नंबर टू है शॉर्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वाउचर एंट्री में, लॉन्ग हम्म, टेक्स्ट डिस्प्ले होता है बेसिकली रिपोर्टिंग में। ठीक है सर। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है कंट्रोल डेटा। इसमें देखिए करेंसी आ गया INR। ठीक है ना? हम्म नेक्स्ट देखिए इधर एक तो लाइन है, ओनली बैलेंस इन द लोकल करेंसी। इस चेक बॉक्स में हम्म टिक है, ओनली बैलेंस इन द लोकल करेंसी। ये जो चेक बॉक्स 4 अकाउंट के लिए टिक रहेगा, हम्म ओनली 4। हम्म नंबर वन बैंक, नंबर वन कैश, GR/IR क्लियरिंग अकाउंट मतलब स्टॉक के लिए, हम्म एंड कैश डिस्काउंट। हम्म ये चारों अकाउंट के लिए बेसिकली लगता है। हम्म। कौन सा अकाउंट? सर बैंक। हेलो। कैश, कैश। और दो तो समझ में नहीं आया सर। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। उसके बाद GR/IR क्लियरिंग अकाउंट। अच्छा, GR/IR क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। तो बीच वाला जो है ना, ये जब क्लास आगे जाएगा तो फिलअप हो जाएगा। नीचे देखिए लाइन आइटम डिस्प्ले बोल के तो चेक बॉक्स है, लाइन हम्म आइटम डिस्प्ले। और इसमें देखिए शॉर्ट की बोल के भी है। ये लाइन आइटम हम्म डिस्प्ले एंड शॉर्ट की हर हम्म GL के लिए मेंटेन करना चाहिए, फॉर एवरी GL। लाइन आइटम में टिक मारना है, और जैसा रिक्वायरमेंट है शॉर्ट की, ऐसा इसमें शॉर्ट की का लिस्ट दिया हुआ है, इससे शॉर्ट की को चूज करना है। ठीक है हम्म ना? तो फर्स्ट देखिए क्या फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द लाइन आइटम डिस्प्ले, इसका फंक्शन क्या हम्म है। हम्म देखिए लाइन आइटम डिस्प्ले मतलब है, आप जब एंट्री करते हैं ना, जैसा कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस कर रहे हैं, उस एक्सपेंस हम्म अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हम्म कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, हम्म प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है? हम्म तो मान लीजिए आज आप पेमेंट किए 500 रुपीज़। ठीक है? 4-5 दिन हम्म बाद दोबारा पेमेंट किए 800 रुपीज़। ठीक है? तो हम्म उसके बाद एक सप्ताह बाद और भी पेमेंट किए 1000 रुपीज़। तो कितना पेमेंट हुआ, 500 प्लस 800 1300 प्लस हम्म 1000 2300। हम्म ए लाइन आइटम डिस्प्ले जो चेक बॉक्स है, अगर इसमें आपका टिक नहीं रहेगा तो वो हम्म GL का डिटेल्स देखने का टाइम में, मतलब कितना पेमेंट किया है, कब कब किया है, कितना कितना अमाउंट में किया है, एवरीथिंग हम्म वो आपको दिखाई नहीं देगा। ओनली बैलेंस शो करेगा 2300, 2300। अगर लाइन ठीक है आइटम सर। डिस्प्ले ठीक रहेगा तो कौन सा दिन में कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है वो भी डिटेल्स शो करा। तो डिटेल्स, पर्टिकुलर कोई GL का डिटेल्स देखने के लिए यू नीड टू टिक लाइन आइटम डिस्प्ले। ठीक है? ठीक है सर। हम्म शॉर्ट की क्या करते हैं देखिए, जब भी आप कोई पर्टिकुलर GL पोस्टिंग करेंगे तब हम्म भी, मतलब उस GL से जब पोस्टिंग करेंगे उस एंट्री के टाइम में ना, शॉर्ट की एक तो असाइनमेंट नंबर को जनरेट करते हैं।
हम्म व्हाट इज द असाइनमेंट नंबर? इको हो रहा है उधर से, आपके हेलो। प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? व्हाट इज द हम्म असाइनमेंट नंबर? असाइनमेंट नंबर का फंक्शन क्या है? असाइनमेंट नंबर इज नथिंग बट इट इज एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ अपार्ट फ्रॉम वाउचर नंबर। कोई हम्म पर्टिकुलर पोस्टिंग का सबसे बड़ा हम्म सबूत क्या है? दिस इज द वाउचर नंबर। हम्म हर वाउचर एंट्री के टाइम में एक तो करके असाइनमेंट नंबर वो जनरेट करेगा। क्या जनरेट हम्म करेगा, क्या रुक, क्या फॉर्मेशन में, दैट विल बी डिसाइडेड बाई देयर। अगर हम लोग बोले पोस्टिंग डेट, तो असाइनमेंट नंबर हिसाब से पोस्टिंग डेट जनरेट करेगा। हम लोग बोलते हैं हम्म डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट डेट जनरेट करेगा, जैसे जैसे है, ठीक है ना? सर, जिस हम लोग का ऑफिस में तो सर एक डॉक्यूमेंट नंबर रहता है सर, वो क्या चीज होता है? डॉक्यूमेंट नंबर तो मतलब जो पर्टिकुलर बिल से आप एंट्री कर रहे हैं ना, उस बिल का नंबर, हम्म बिल का नाम दिखा देगा सब जब एंट्री करेगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट। मैं अब जब हम्म फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट अब जब सिखाया था, मैं बोला था हम्म जब फील्ड स्टेटस ग्रुप छोड़ के आप कोई पर्टिकुलर जीएल क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो हर जीएल का जो जो फील्ड आपको फिलअप करना है और एंट्री का टाइम में जो जो फील्ड को भी फिलअप करना है, उस फील्ड हम्म का टोटल डिस्प्ले होता है इस फील्ड स्टेटस ग्रुप से, ठीक है ना? हम्म इसीलिए बोला कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशन इन कंट्रोल कोड। इसीलिए हर जीएल के लिए आपको फील्ड स्टेटस ग्रुप को एक तो चूज करना है जैसा जीएल है। अगर जनरल लेयर हो तो G01, बैंक हो तो हम्म G05, अगर हम्म आपका कोई रेवेन्यू वेरिएंट हो G029, ऐसा करके बहुत हम्म। सारा है, ठीक है ना? तो सर ये सब याद रखना पड़ेगा क्या? G029, G0001, ये सब ज़्यादा तो नहीं है, 5-10 तो है, ठीक है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। ज्यादा है सर, 25-30 तो है। तो है ज़्यादा, इतना लगेगा नहीं। देखिए आपको बताते हैं, हर नॉर्मल जीएल के लिए G001, हम्म ओनली बैंक के लिए G05, ठीक है? हम्म उसके बाद देखिए रेवेन्यू होगा तो G029, ठीक है हम्म ना? और आपका रिकॉन अकाउंट होगा तो G067। मतलब इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा मिनिमम काम के लिए, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, बाकी इतना काम का नहीं है, मतलब रेगुलर काम में इतना लगता नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। दिस इज द हम्म पार्ट जो आपको डेटाबेस हिसाब से फिलअप करना है। क्लियर? हम्म हम्म नेक्स्ट देखिए, इधर जो बटन है ना, एक तो देखिए क्रिएट बटन है। फर्स्ट ये हम्म फाइंड बटन मतलब जस्ट कोई पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करने के लिए, ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन मेन जो ठीक है सर। इम्पोर्टेंट बटन है दैट इज कॉल्ड क्रिएट बटन। हम्म क्रिएट बटन क्या है? क्रिएट बटन बेसिकली आपका कोई पर्टिकुलर जीएल को क्रिएट करने के लिए, हम्म कोई पर्टिकुलर जीएल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन का जरूरत पड़ता है, ठीक हम्म है? ठीक है नेक्स्ट सर। देखिए डिस्प्ले बटन। डिस्प्ले बटन का फंक्शन क्या है? डिस्प्ले बटन का फंक्शन है बेसिकली कोई पर्टिकुलर जीएल को देखने के लिए, हम्म ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर जीएल को देखने के लिए डिस्प्ले बटन का फंक्शन है, हम्म ठीक है? हम्म क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए पेंसिल जो है चेंज बटन, मतलब कोई पर्टिकुलर जीएल अगर आपको कोई चेंजिंग करना है, मतलब चेंजिंग मतलब क्या? अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज कॉल्ड हम्म चेंज बटन। हम्म इसके बाद कॉपी बटन। कॉपी बटन का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर जेल को अगर कॉपी करना हो तो दैट इज कॉपी हम्म बटन। ब्लॉक बटन क्या है? कोई पर्टिकुलर जेल को अगर ब्लॉक करना है, मतलब उस जेल में भी एंट्री नहीं करना है, लेकिन जितना हम्म, एंट्री हुआ है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए डिलीशन बटन। डिलीशन मतलब क्या है ना, पर्टिकुलर कोई डिलीट को आप एकदम कंप्लीटली डिलीट नहीं कर पाएंगे। मतलब डिलीशन एक तो मार्क बढ़ा सकते हैं, डिलीशन मार्क उसी जेल में बढ़ा सकते हैं जिस जेल में आपका कुछ एंट्री नहीं हुआ है, तो खाली जेल है। तो इसीलिए ब्लॉक और डिलीशन का डिफरेंस क्या है? ब्लॉक जेल फॉर जिस जेल में ऑलरेडी एंट्री है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, बट जिस हम्म जेल में ऑलरेडी एंट्री है
उसको आप डिलीशन नहीं कर सकते। हम्म नेक्स्ट करके कंपनी को चेंज करने का बटन है। ओके, ये तो हो गया। हम्म अभी आपको जीएल क्रिएट करना है आपका कंपनी कोड में, तो इस क्रिएट बटन में क्लिक करिए। सर इसमें दिखा रहा है डेटा हैज बीन चेंज टू द। ठीक है, चलिए पहले आपको बैंकिंग जीएल क्रिएट करना होगा। बैंक जीएल कौन सा ग्रुप में है? एसेट ग्रुप में है, इसीलिए नंबर दे दीजिए 1। क्यों ना, बैंक एसेट नंबर लिया कौन सा, 1 2000। हाँ वन। अच्छा, हाँ इसमें कंपनी कोड चेंज करिए। हम्म और इसमें टाइप डिस्क्रिप्शन में इसमें चूज करिए अकाउंट ग्रुप, एसेट, एसेट्स। हम्म बैलेंस शीट, शॉर्ट टेक्स्ट, बैंक का नाम लिखिए, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। हम्म लॉन्ग फॉर्म भी लॉन्ग दोनों में सेम लिख सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में लिखिए। सर इसमें क्या लिखा है? सेम भी लिख सकते हैं उसका, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका लॉन्ग फॉर्म, दोनों में एक लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। नहीं सर इसमें बड़ा लिख देते हैं। तो इस लिखिए। चलिए कंट्रोल डेटा में जाइए। बैंक है इसलिए ऑनली बैलेंस होगा। हम्म लाइन एड में टिक मारिए। शॉर्ट की चूज करिए। ड्रॉप डाउन पोस्टिंग डेट कर दीजिए, पोस्टिंग डेट। क्रिएट पब्लिक बैंक पब्लिक इंटरेस्ट। हम्म ड्रॉप डाउन G005 बैंक अकाउंट। हम्म सेव। हम्म तो अभी एक तो जीएल क्रिएट हो जाने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन में जाइए, जाके इसको चेंज करिए कंपनी कोड को। सर कंपनी कोड को चेंज कर दें? हाँ, अभी तो दूसरा कंपनी कोड खुला हुआ है ना, इसको चेंज करिए। सर अभी कौन सा ले? अभी जो आपका कंपनी कोड था ना, एक्स, वो वाला। AX12 उस पर घुसना पड़ेगा ना। विशाल ग्लोबल के नाम से जो था। हाँ, चला गया ऊपर, X12 वो वाला, ये देखिए। हाँ, कंटिन्यू करिए। देखिए इधर आ गया आपका कंपनी कोड। ये देखिए, बैंक हम्म अकाउंट अब बनाए एसेट में, हम्म हो गया। ठीक है, हम्म अभी एक्सपेंडिचर बनाना है। एक्सपेंडिचर का नंबर तो शायद 2001 से लाइव। देखिए क्रिएट बटन में क्लिक करिए, 5-7 तो एक्सपेंडिचर बनाइए। टू 2001 लिखिए। हम्म कंटिन्यू। हम्म हाँ, हम्म अभी टाइप डिस्क्रिप्शन में जाइए पहले। हाँ, अकाउंट ग्रुप चूज करिए। एक्सपेंडिचर राइट, पीएल अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, हम्म चलिए शॉर्ट टेक्स्ट में लिखिए, रेंट लिखिए। हम्म नीचे जाइए, रेंट लिखिए। हम्म
कैलकुलेटर में जाइए, इसमें देखिए लाइन है, इसमें तो शॉर्ट ऑनली बैलेंस होगा नहीं रेंट में, और लाइन आइटम में टिक मारिए, शॉर्ट की जो है चूज करिए, पोस्टिंग डेट, हाँ, पीरियड ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट में जाइए, G001, सेव। चलिए अभी बाकी सब एक्सपेंडिचर क्रिएट करते जाइए, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, परचेज। सर एक तो और बता देते हैं ना, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है करिए ना, तुम 2002 करिए, कोई इशू नहीं है, चलिए 2002। कंटिन्यू, टाइप डिस्क्रिप्शन में पहले जाइए, एक्सपेंडिचर चूज करिए, हाँ, इसमें देखिए ट्रैवलिंग लिखिए, G001 करिए, शॉर्ट की करिए, इधर शॉर्ट की करिए, नहीं इसको शॉर्ट की करिए, चलिए क्रिएट पब्लिक बैंक पब्लिक इंटरेस्ट, ड्रॉप डाउन, G001, सेव, बाकी करिए, थ्री 3001। 2002 तो हो गया, 3 करिए, सर 2002 नहीं हुआ है। 2002 हो गया, हाँ 2003 करिए, सर हो गया। चलिए और करिए, परचेज, स्टाफ वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी,
सर हो गया। अच्छा, इनकम में करिए। इनकम 3001। बोलिए सर। सेल्स करिए। चलिए, कंट्रोलेटर, लाइन आइटम शॉर्ट की, पोस्टिंग डेट, क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट, ड्रॉप डाउन, G029 कर दीजिए, रेवेन्यू है। सर इसके लिए रेवेन्यू कर रहे तो उसके लिए एक्सपेंसेस आया नहीं। कौन सा वाला? जब एक्सपेंस हम लोग कर रहे थे तो जनरल में किया। हाँ, जनरल एक्सपेंडिचर तो जनरल एक्सपेंड, रेवेन्यू मतलब कि ना अर्निंग जो है ना, रेवेन्यू क्या है तो ना जिसमें अर्निंग, सेल्स तो अर्निंग है ना, हम्म। इसीलिए से। ठीक है, हो गया। तो जीएल क्रिएशन तो हो गया। हम्म। आप तो शायद जीएल क्रिएशन जब प्रैक्टिस करेंगे कर पाएंगे शायद, कोई इशू नहीं हम्म। होगा। उसके बाद देखिए, आपको मिलता है ना रिकॉर्डिंग जो भेजता है आपको। सर लास्ट वाला में चेक नहीं किया, उसके पहले वाला सब तो मिला है सर। ठीक है, देखता हूँ लास्ट वाला जो है। अब आप देख करके बोलिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कौन सा वाला मिला नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करके रखिएगा, मेल में मत जरूर करिएगा। जरूर सर, जरूर, एकदम एकदम सर। ठीक है ना? अच्छा, देखिए अभी जीएल सर को मेरे ना, पास वो बुक भी आ गया है सर। मैं सोच रहा था आप अगर एक बार सॉफ्टवेयर देते तो मैं थोड़ा बुक से भी प्रैक्टिस कर लेता सर। बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है। कौन सा बुक? सर ये सैप फीको का है। ECC 6 भूषण जयराम ममतानी का है। ओके, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करना है बोलिए। नहीं सर, उसमें बुक में मतलब क्या है कि जैसे हम ये जो आप बोल रहे हैं वैसे ही उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक है सर। हाँ, तो थोड़ा उससे भी प्रैक्टिस हो जाता ना। नहीं आपको तो पहले इसको सब करना पड़ेगा तो अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, वो तो है सर। इसको तो पहले सीखना चाहिए ना। ठीक है ना? हम्म। तो ये हो गया। वो क्या हार्ड कॉपी है क्या सॉफ्ट कॉपी है? बुक का। बुक हार्ड कॉपी है क्या? हाँ, हार्ड कॉपी है सर। अच्छा अच्छा, उधर मिलता है, इधर मिलता नहीं है बेसिकली। तो नहीं देखिए, सर, इधर मिलता नहीं है। ये कलकत्ता से ही सर लाके दिए थे, मेरे जो सर है वो लाके दिए थे कलकत्ता से। अच्छा हमको एक काम करिएगा, उस फर्स्ट पेज का एक तो पिक भेजिएगा तो। ठीक ठीक है सर, ठीक है। है, देखता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ देखिए, जरूर जरूर सर, भेजूंगा। देखिएगा, नेक्स्ट है कि जीएल को पोस्टिंग करना है। ठीक है ना? हाँ जीएल हाँ। पोस्टिंग बेसिकली क्या है ना, मतलब जीएल एंट्री। ठीक है ना? हम्म। इस जीएल एंट्री करने से पहले आपको दो ठो काम करना पड़ेगा। जैसा इससे पहले हम लोग जो जो सॉफ्टवेयर किया है, ये सब काम उस टाइम में हम लोगों को नहीं करना पड़ा। नंबर फर्स्ट है, जो जीएल पोस्टिंग जो करेगा उसका एक तो हम्म। डॉक्यूमेंट टाइप अलग से आपको क्रिएट मेंटेन करना पड़ेगा। और वो हम्म। कितना नंबर एंट्री होगा, मतलब कितना पोस्टिंग होगा, कितना एंट्रीज करेगा, करना हम्म। चाहिए, करना चाहते हैं आप, उसका भी एक तो रेंज पहले बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है, मान मान लीजिए आपको उम्मीद है मेरा 2000 जीएल होगा, पोस्टिंग होगा। हम्म। तो हम्म। ठीक है, आपको उतना रेंज पहले बना के रखना चाहिए। ठीक है हम्म। ना? तो आप के ना उसको बोलते हैं वाउचर नंबर, तो हम्म। प्रोविजन ऑफ द वाउचर नंबर। जब भी कोई हम्म। पोस्ट होगा उस नंबर उधर से निकलते जाएगा अलर्टिंगली। ठीक है ना? तो इसको बोलता है डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंजेस। ये बेसिकली पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जीएल पोस्टिंग का डॉक्यूमेंट टाइप है SA। कैसे देखेंगे? OB-A7 कोड से जाइए, OB-A7 में जाइए। वो भी। OB-A7। ओहो। स्लैश एन देके करना पड़ेगा, OB-A7।
पोजीशन में जाइए, SA नहीं, मैनुअली लिख दीजिए उधर, SA एंटर। SA के ऊपर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक, उसके बाद डबल क्लिक, नॉट सिलेक्ट। हाँ देखिए नंबर रेंजेस है 01, 01 का मतलब है आप जितना सारा नंबर वाउचर एंट्री करना चाहते हैं उसका जो रेंज बनाएंगे वो रेंज स्टोर होगा 01 के अंदर, ठीक है ना। तो 01 नंबर रेंज है, इस नंबर रेंज। अब देखिए अभी तो बैंक में कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना, अभी तो नेगेटिव पोस्टिंग करना होगा, इस नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह से परमिशन है, ठीक है ना। नंबर रेंज में टिक करिए, कंपनी कोड लिखिए, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, कंपनी कोड 01 नंबर रेंज, ERG दीजिए 2021, फॉर्म नंबर में जाइए, उसको डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, 2 नंबर को हटा दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1000 एंटर, सेव, कंटिन्यू हो गया। अभी जेल पोस्टिंग करना है, जेल पोस्टिंग का दो तो तरीका है, एक तो फर्स्ट सिस्टम है F-02 स्लैश के F-02, इसमें देखिए ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हेडर पार्ट, ये डॉक्यूमेंट का हेडर पार्ट है, ठीक है ना। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट है, ऐसे भी हर चीज़ में दोनों डेट लगता है, एक तो डॉक्यूमेंट डेट एक तो पोस्टिंग डेट। डॉक्यूमेंट डेट क्या चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट डेट इज फॉर ओनली जिस डॉक्यूमेंट को देख के आप एंट्री कर रहे हैं उस डेट, दिस इज डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है ना। एंड पोस्टिंग डेट जिस दिन हम एंट्री कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डेट शुड बी अर्लियर और इक्वल टू पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट बराबर हो सकता है और उससे आगे होगा, पोस्टिंग डेट शुड बी सेम और आफ्टर द डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डेट कभी पोस्टिंग डेट के बाद नहीं हो सकता है, बैक में नहीं, सामने नहीं हो सकता प्रीसीडिंग, और पोस्टिंग डेट भी डॉक्यूमेंट डेट के आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इधर डॉक्यूमेंट है, वैसे पीरियड नंबर 9 दिसंबर है, कंपनी कोड आ गया, INR आ गया, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डेट चूज करिए, थर्टी, सर सेम रखते हैं, हाँ सेम ही रखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। नेक्स्ट देखिए पोस्टिंग की, GL पोस्टिंग के लिए बेसिकली SAP में कोई भी पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए एंट्री करने के लिए हर चीज़ को पोस्टिंग की से वो लोग डिफाइन करते हैं, एक तो तरीका है पोस्टिंग की, मतलब क्या ना, पोस्टिंग की इज आइडेंटिफाइड which GL I need to debit and which GL I need to credit, this is identifier। 40 मीन्स डेबिट, मतलब जिस जेल को डेबिट करना है उस जेल को 40 से हम लोग डिफाइन करना है। तो कैसे, देखिए ड्रॉप डाउन में जाइए, इस सारा का सारा पोस्टिंग की है, ठीक है ना। इधर देखिए 40 अकाउंट टाइप क्या है GL, एंट्री क्या है डेबिट, डेबिट एंट्री, 50 अकाउंट टाइप GL, क्रेडिट, क्रेडिट एंट्री, ठीक है ना। तो 40 बाय डिफॉल्ट आया है, तो 40 करिए और इसमें अकाउंट में जाइए, इसमें ड्रॉप डाउन में जाइए, कंटिन्यू,
सर ये जेल अकाउंट कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं, ये तो लिस्ट से लेंगे ना, पहले पहले इसमें कंटिन्यू में क्लिक करिए, लिस्ट आ जाएगा। देखिए वो जो आप बनाए हैं सब आ गया। तो रेंट को डेबिट करना है तो रेंट के ऊपर डबल क्लिक करिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप को सिखा देता हूँ। एंटर करिए, एंटर करिए। सर इसमें तो अमाउंट इज जीरो, लाइन आइटम विल बी इग्नोर्ड दिखा रहा है। नहीं रुकिए रुकिए, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, आपको लग रहा है इंडेक्स कट गया क्या? हाँ, एक मिनट गया, हमको लग रहा है इंडेक्स कट गया। एक मिनट हम भेजता है ऐसे। हम्म। आपको पास गया क्या वो इनविटेशन? देखते हैं सर, एक मिनट। एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट कर रही है सर। ठीक है, वो तो आ जाएगा। देखिए दोबारा गया। अभी आ गया। चलिए इसी भी ओपन करिए। हाँ हो गया। नहीं इसमें ना पहले अमाउंट देना चाहिए ना, अब तो अमाउंट दिए नहीं दिए ना, इसलिए देखा जाए। अमाउंट कितना दे सर? एक मिनट, इसमें 50 वन। करिए। देख एक मिनट, इसमें 50 करिए, फिर 50। इसमें पोस्टिंग के में 50, पोस्टिंग के में 50, पोस्टिंग के में 50। इसमें 1 लिखिए, एंटर करिए। एक मिनट रुकिए, ये वाला फर्स्ट वाला लाइन कहाँ गया? अच्छा ये तो फर्स्ट वाला लाइन यहाँ गया। एक मिनट दोबारा करिए, ये रिजेक्ट हो गया। चलिए डॉक्यूमेंट दीजिए, एक्सपेंस चूज करिए ड्रॉप डाउन से। एक्सपेंस रेंट, एंटर। अमाउंट लिखिए, अमाउंट लिखिए कुछ। ठीक है, ये नरेशन लिखने का जगह है, टेक्स्ट तो रेंट पेड लिख दीजिए। ठीक है, पोस्टिंग की बजाय 15, अभी क्रेडिट करना होगा 15। 15 अकाउंट 1, एंटर।
स्टार वैल्यू डेट वैल्यू डेट समझ में नहीं आया सर। वैल्यू डेट मतलब जो चेक जो देंगे ना उस चेक का डेट एक्चुअली कौन सा दिन का चेक है जिस दिन वो एक्चुअली उसको कैश कर पाएगा वैल्यू डेट वैल्यू वो जो बैंक हम लोग क्रिएट किया था ना उस टाइम G005 किया था ना ऑब्लिगेटरी वैल्यू डेट वो वाला फील्ड इधर आ गया ठीक है ना। इसको अभी ये ओवरव्यू बटन है इसको ओवरव्यू करने का देखिए वो ओवरव्यू हो गया। अभी इसको सेव करिए देयर इज नो लाइन आइटम कैटेगरी असाइन टू बोल के इतना ये आया ठीक है ना। तो ये एरर जब आएगा ना ये फर्स्ट टाइम ही आएगा कोई पर्टिकुलर कंपनी कोड में जेल पोस्टिंग का टाइम में। एक तो नोट बना के रखिए इस एंट्री को सॉर्ट आउट करने के लिए /NSPRO सर एक मिनट। /NSPRO लिखिए उधर पूरे पे IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स न्यू सॉरी जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको लग रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग उसमें नहीं है स्टार में क्लिक करना होगा उसमें नहीं है रुकिए एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेशन फॉर कंपनी कोड पोजीशन कंपनी कोड कंटिन्यू इसमें चेक बॉक्स में इनएक्टिव कर दीजिए चेक बॉक्स पे टिक मार के सेव कंटिन्यू चलिए F-02 करिए। हाँ सर कितना F-02 जेल पोस्टिंग /N हाँ F-02 चलिए ये चूज करिए सर कौन सा चूज करें रेंट एंटर अमाउंट अमाउंट याद नहीं है सर हमको कुछ भी दीजिए ना याद का क्या क्या कुछ नहीं है ये कुछ भी दीजिए ना इधर टेक्स्ट लिखिए रेंट पेड एक तो लिखिए पहले उसके बाद में लिखने का जरूरत नहीं है $50
वन, एंटर। इसमें देखिए जो डेबिट जो हुआ ना वही तो क्रेडिट होगा। सोचिए आप भूल गए कि कितना डेबिट किए, अब इधर से बैक भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए एसएपी एक तो एडवांटेज कर दिएगा ना, जो डेबिट होगा वही तो क्रेडिट होगा। हाँ इसको हाँ। इसको मशीन को समझाने के लिए इसमें स्टार्ट दबाना चाहिए, स्टार। स्टार दबा ओहो। दीजिए, ऑटोमेटिक ले लेगा। अच्छा 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 सर। स्टार अच्छा अच्छा। दे दीजिए, सर स्टार। स्टार मतलब खाली डेबिट एंट्री के लिए स्टार होता है क्या? सब के लिए अगर क्रेडिट होगा तो वो भी स्टार, डेबिट का जो भी, मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट, उतना जितना क्रेडिट उतना डेबिट, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। वैल्यू डेट, ये जो देना पड़ेगा, दे दीजिए वैल्यू डेट ड्रॉप डाउन में जाके। हम्म देखिए जो टेक्स्ट जो लिखे थे ना फर्स्ट में, हम्म वही सेम होगा, लेकिन आप भूल गए, तो इसीलिए वो बोला प्लस सिंबल लगा दीजिए इसमें, प्लस। हम्म। तो इसको देखना है, ओवरव्यू बटन में क्लिक करिए। किसमें सर? ओवरव्यू, ये जो ये वाला ओवरव्यू बटन हो गया सेव। सर डेबिट एंट्री पॉजिटिव और क्रेडिट एंट्री नेगेटिव आता है क्या? बैंक से पैसा माइनस हो रहा है ना, हाँ हाँ पेमेंट तो हाँ। कर रहे हैं ना। नहीं सर, ऐसे भी हम ऑफिस में देखते हैं, जैसे डेबिट वाला सब पॉजिटिव रहता है और क्रेडिट वाला नेगेटिव, माइनस एक सिंबल तो रहता है सर क्रेडिट साइड वाला में। वो वाला वो लोग एक्सपेंसेस करते हैं क्या? वो लोग एक्सपेंसेस भी करते हैं, हाँ सर करते हैं। तो वो लोग ऐसा करके सेट करके रखा है, मतलब हम लोग क्या करना, तो इसमें जो लॉजिक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, हम्म ठीक है ना। तो इससे पैसा निकल रहा है ना, तो बैंक हिसाब से देखना पड़ेगा ना आपको, हम्म। बैंक से पैसा निकल नहीं रहा सर है। वो ठीक है, एंट्री समझ गए हम, लेकिन इसमें हम ऑफिस में देखे थे तो उन लोग हमको बोला कि डेबिट एंट्री हम लोग का जो सेट किया हुआ वो पॉजिटिव रहेगा वो और लोग सेट क्रेडिट ऐसा एंट्री। करके सेट किया है वो लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, सेट सेट किया किया, है, हेड ऑफिस में सेट किया, सेट किया ठीक है बोले सेट, आप। ठीक है ना, करेक्ट करेक्ट। सेव सेव। ठीक है सर, सेव कर रहा हूँ। देखिए अकाउंट डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अभी इसको दोबारा दूसरा पोस्टिंग करिए, खुद करिए, डॉक्यूमेंटेड देके दूसरा कोई जेल। एक 3,000 एक मत करिए, 2,000 नहीं नहीं, इसको काटिए, इसको काटिए, एंटर करिए, ट्रैवलिंग को करिए 2,002, एंटर। एक्सपेंस को पहले ख़त्म करिए, एंटर। अमाउंट, अमाउंट में सर स्टार देंगे ना? नहीं नहीं, पहले तो डेबिट वाला अमाउंट देना पड़ेगा, उस क्रेडिट के लिए स्टार अच्छा अच्छा, तो अमाउंट इसका 5,000 दे देते हैं। दे दीजिए। हम्म। पोस्टिंग की 50 करिए, बैंक चूज करिए 1, 1 लिखिए, कोई आ जाएगा 1, एंटर। स्टार, वैल्यू डेट, 20 तारीख। सेव हो गया। सेम चीज़, एक तो इजी एक्सेस मेथड है, हम्म एक्चुअली इस सिस्टम से रियल टाइम में एंट्री होता है, ठीक है हम्म। ना। उस सिस्टम से एंट्री करिए, FB50/N, FB50, F फॉर फॉरेन, बी फॉर बॉम्बे, FB50, 50, FB50, डैश नहीं है, FB50 एक संग, FB50। इधर पहले आपको कंपनी कोड को चेंज करना पड़ेगा, देखिए दूसरा कंपनी कोड खुला हुआ है, इसमें कंपनी हम्म। कोड चेंज करिए, पहले आपका कंपनी कोड पहले चूज करिए।
लिख दीजिए आपका कंपनी कोड का क्या नाम है, देखिए। AX12 है सर। दे दीजिए एक सौ, नीचे होगा थोड़ा, चलिए ऊपर में, ऊपर में AX12, कंटिन्यू। अभी डॉक्यूमेंटेड दीजिए। हम्म। इधर देखिए राइट साइड में दोनों जगह है, टोटल डेबिट का टोटल क्रेडिट का सिंबल है। हम्म। इसमें दोनों बटन है साइड में, बीच में देखिए येलो है, ठीक है ना, हम्म। बैलेंस नॉट है, ओके। इसमें जीएल को डेबिट करना है तो जीएल चूज करें, जिसको डेबिट करेंगे ड्रॉप डाउन से जाके। इधर 40-50 का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम्म। कंटिन्यू करिए। जैसे परचेज को डेबिट करिए। हम्म। डेबिट करने के लिए D/C, देखिए डेबिट/क्रेडिट, उसमें जाइए, ड्रॉप डाउन, हम्म। डेबिट, हम्म। अमाउंट डालिए, अमाउंट डालिए, सर कितना डाल दें? जो भी डालिए ना, कुछ डालिए ना। हाँ। चलिए क्रेडिट करना होगा दोबारा, चलिए दोबारा ड्रॉप डाउन में जाइए, बैंक को चूज करिए, क्रेडिट, हम्म। स्टार। इधर एक तो जो थोड़ा प्रॉब्लम है इस सिस्टम में, और जो वैल्यू डेट है ना, जो कंपलसरी, वो हम्म। फील्ड थोड़ा घुस के अंदर घुस जाता है, ठीक है ना। तो आपको एक तो एंटर दबाना पड़ेगा, एंटर दबाने से एरर देगा और वो फील्ड बाहर आ जाएगा। तो एंटर हम्म। दबाइए पहले, देखिए बोला क्या, एन एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू डेट। तो हम्म। इसमें देखिए वैल्यू डेट का फील्ड आ गया। आप एक काम कर सकती है, इसमें जो राइट एरो है एकदम, उसमें एक तो क्लिक करिए, देखिए एक फील्ड बीच में आ गया। अभी इसमें ड्रॉप डाउन से वैल्यू डेट चूज करिए, हो हम्म। गया, एंटर। देखिए दोनों बराबर हो गया, ऊपर में दिखा हम्म। रहा है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है ना। हम्म। अभी इसमें एक तो सिमुलेट ऑप्शन है, उसमें भी था, लेकिन इसमें अच्छा इसमें डिस्प्ले होता है। ये सिमुलेट में क्लिक करिए, ये देखने के लिए, नॉट नेसेसरी, बट शो कर दिखा रहा हूँ। सिमुलेट में क्लिक करिए, देखिए ये एंट्री कैसा डिस्प्ले होता है, ऐसा दिखा रहा है। हाँ सर, हाँ। अच्छा सर, कभी रॉन्ग पोस्टिंग हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे सर, वो भी थोड़ा सॉफ्ट बताइए सॉफ्ट ना। सिखा देगा, सॉफ्ट सिखा देगा, रुकिए ना थोड़ा, रुकिए ना, सॉफ्ट अच्छा। सिखा देगा, सॉफ्ट सिखा देगा। सेव, अगर रॉन्ग पोस्टिंग कैसे नहीं करे वो भी सिखा देगा, ठीक है ना, वो भी रुक करेगा, ठीक है ना, हो गया। अभी खुद करिए हो, खुद एक एंट्री करिए, डॉक्यूमेंटेड दीजिए। स्टाफ वेलफेयर करिए, चलिए D/C, अमाउंट, इसमें नीचे आइए, एंटर माने मत मारिएगा, टैब दिखाइएगा नीचे, हम्म। बैंक अकाउंट चूज करिए, क्रेडिट, तीन हजार, एंटर। चलिए वैल्यूएटर को ठीक करिए,
एंटर, सिमुलेट कर भी सकते, नहीं कर भी सकते, सेव पोस्ट, ठीक है। तो इतना जो एंट्री हो गया, अभी देखना है क्या क्या एंट्री हुआ है। तो डिस्प्ले देखना है, FBL3N/N FBL3N। तो मान लीजिए फर्स्ट को बैंक देखना है, ऑल आइटम्स ऑन रखना है, और ये वाला एग्जीक्यूटिव बटन है घोड़ी का तरह, इसमें क्लिक करिए। ये इतना एंट्री हो गया, ठीक है। ये असाइनमेंट जो है, जो पोस्टिंग डेट ये वाला शॉर्ट की था, ये GL पोस्टिंग का था 1 2 3 4 करके। तो मान लीजिए ये 1000 का एंट्री को अगर डबल क्लिक करें तो एक स्क्रीन में दिखा रहा है, ये वाला है डिस्प्ले कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू देखने के लिए। ये वाला 1 एंट्री जितना ये सब एंट्री हुआ था, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है, मतलब मान लीजिए कब एंट्री हुआ है, कितना बजे एंट्री हुआ है, सब डिटेल्स। ये वाला देखिए ओवरव्यू बटन है, डिस्प्ले ओवरव्यू बटन, इसमें क्लिक करिए। देखिए ये एंट्री हुआ था 20, वो तो ठीक है, आज है रात 7:19:37 मतलब 7:37:03 में, ठीक है ना। कौन एंट्री किया था? SAP यूज़र एंटर्ड बाई, आप SAP यूज़र देके घुसे थे, लॉगिन करी थे, ये हो गया डिटेल्स देखने का, हर एंट्री का, कोई भी एंट्री का देखना है। इसमें 3000 का, देखिए इसमें घुसिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में जाइए, देखिए 8:7:45 सेकेंड्स, ये होगी आपको एक तो GL का, चाहते कि सारा का सारा GL को देखना है, तो इसमें 1 टू बोल 1 से बाकी चूज कर सकते हैं, और एक तो कर सकते हैं, इसको कोई फिगर देने का जरूरत भी नहीं है, एग्जीक्यूट कर सारा का सारा GL आ जाएगा। देखिए इसमें रेंट आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, ठीक है ना, परचेज आ गया, सब कुछ आ गया, स्टाफ वर्कर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और एक तो आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक देखना है, 2002 देखना है और 2005 देखना है, ठीक है। बीच बीच में मतलब क्या है, आप तो इधर 1 to 2005 करें तो बीच वाला आ जाएगा, इसीलिए इस टाइम में जो मल्टीपल एंट्री चूज करना है, लेकिन मतलब फाइंड आउट करके पर्टिकुलरली कौन सा इस पर क्लिक करिए। इसमें देखिए 1 लेना है, तो चलिए 1, 2002 लेना है, ड्रॉप डाउन, कंटिन्यू 2002, मान लीजिए 2005 लेना है, कंटिन्यू 2005, इसमें एग्जीक्यूट करिए, इसमें जाके एग्जीक्यूट करिए। देखिए एक आया, 2002 आया है, 2005 है, बीच वाला कोई नहीं आया, ठीक है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक दिन है सर, चलिए दूसरा चीज चालू करूँगा, क्लियर, ठीक है सर। ठीक सर मैं आपको किताब का वो व्हाट्सएप भेज देता हाँ हूँ। हाँ बस, ठीक है। ठीक है सर।